गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं विदाई संभाषण के क्वेश्चन आंसर। तो जो 5 क्वेश्चन थे जो हमने लिए थे पेज नंबर 51 से पार्ट के साथ, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट के आसपास। तो पार्ट के आसपास पहला क्वेश्चन है, पार्ट का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी थी, पाठ में भी हुई है। बालमुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा, ये हमको शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ना पड़ेगा तभी हम बता सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। अब आप लिखिए, ये वाला क्वेश्चन है, नादिर से भी बढ़कर, मतलब जो ये वहाँ पे बोला हुआ है, जब लॉर्ड कर्जन के लिए भारत की जनता बोल रही है या लेखक ने लिखा है कि भाई आप बहुत ज़िद्दी हैं, आपकी ज़िद की वजह से ही आज आपको जाना पड़ रहा है, उस समय का है ये। तो आप लिखिए नादिर शाह, नादिर मतलब नादिर शाह सन 1736 से 1747 तक ईरान में रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण वे पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था। परंतु यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के समक्ष 8 करोड़ प्रजा गिड़गिड़ा कर बंगाल विभाजन नहीं करने का आग्रह कर रही है, किंतु लॉर्ड कर्जन के ऊपर जनता के अनुनय विनय का कोई भी असर नहीं हो रहा है। अतः लेखक ने उक्त पंक्ति लॉर्ड कर्जन के लिए ही लिखी है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा क्या करेंगे आपको लिखना है, आप लिख लीजिए। लेखक लॉर्ड कर्जन को उसी के द्वारा चलाए जा रहे शासन की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि शासन किसे कहते हैं? जनता की आवाज़ के सुने बिना अपने मन की बात जनता पर थोपना व जनता की कोई भी बात न सुनना। थोपना अभी मैंने जो लिखवाया है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। जनता की आवाज़ के सुने बिना अपने मन की बात जनता पर थोपना व जनता की कोई भी बात न सुनना। जनता के लिए अपनी आंख बंद रखना ही शासन है क्या? इसे शासन नहीं कहते, इसे शासन नहीं कहते। शासन का अभिप्राय प्रजा के हित को ध्यान में रखकर शासन चलाना है। शासन का अभिप्राय प्रजा के हित को ध्यान में रखकर शासन चलाना है। ये मैंने वर्बली आपको बोल दिया है, लेकिन आप इसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से आप शासन करते हैं हमारे देश में, जिस प्रकार से आप नीति नियम लागू करते हैं, क्या वह बिल्कुल सबके हित में है, क्या वह सही है? बल्कि आप जनता की भावनाओं का या जनता की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर यदि आप शासन को के नीति नियम बनाओगे तो वो ज़्यादा सही होगा। अब फोर्थ वाला है यहाँ पे, इस पाठ में आया अलिफ लैला अलाउद्दीन अब्दुल हसन और बगदाद के खलीफा के बारे में सूचना एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद है, इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बेटा ये सब ना आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाठ हमने पढ़ लिया है। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ओन वर्ड्स में उनको पाठ को आप पढ़ के लिख सकते हो अच्छे से। तो ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था उसमें भाव पल्लवन के लिए, और यहाँ पे जो ये 2 क्वेश्चन हैं इनको आप पढ़िए। यहाँ
इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है और अधिक आश्चर्य की बात है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। ये गौर करने की बात हेडिंग है, मतलब ये हमको समझना है। सेकेंड है, यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उससे कम पीड़ा न दी। उसने कम पीड़ा, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए, मतलब आपको यहाँ से जाना पड़ा जो आपने जिद की। तो ये हमको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। उसके आगे है, वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पधारे शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पधारे, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पधारे शब्द का है कि आप अपने घर पे पहुँचें। पधारे मतलब आप जहाँ से आए हैं वहीं जाएं, वहाँ, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया है। सेकेंड है, पाठ में कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग भारतेंदु युगीन हिंदी हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। वो हैं, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए अंत को उनको जाना पड़ा। आप किसको आए थे और क्या कर चले, मतलब आप किस काम के लिए आए थे और आपने क्या काम किया। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, मतलब आगे आने वाले समय में कौन से यहाँ पे शासक आने वाले हैं, उनको भी अंत में जाना ही पड़ेगा। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, मतलब उन्होंने जो आदमी यहाँ पे उपयुक्त पोस्ट किया है, मतलब निर्वाचित किया है, उनमें से एक भी नौकर भी नहीं हम रख सकते ऐसा। पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव यश को फिर से लाभ करे। ये भारत के लिए बात कही है लेखक ने कि भारत फिर से अपने वर्चस्व को प्राप्त करेगा, भारत फिर से अपने पुराने मतलब समृद्धशाली रूप में आ जाएगा और भारत को ये आशीर्वाद दे सकते हैं लॉर्ड कर्जन, ऐसा इस पंक्ति में लेखक का मानना था। लेखक का मन था कि अपने जाते हुए समय में, विदाई के समय में लॉर्ड कर्जन उसको भारत को आशीर्वाद दे के, शुभकामनाएं दे के जा सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर थे ज़रूरी, वो मैंने लिखवा दिए यहाँ पे, वो दिए हुए हैं शब्दार्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, शरद जोशी जी का है, शेखर जोशी जी का है। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनका पहला सम्मान पहल सम्मान जो मिला था, पहल सम्मान। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार है कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह है। और जो हम हमेशा पढ़ते हैं लेखक के लिए, कवि के लिए, कुछ पंक्ति, अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। जैसे आंसू निकल जाते हैं ना, जब हमारे मन में कोई वेदना होती है, कोई दुख होता है, कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं, तो आँखों के रास्ते वो भावनाएं बाहर आती हैं, या हमारे विचार जो रहते हैं वो आंसू बनकर बाहर निकलते हैं। शेखर जोशी मतलब जो यहाँ पे बताया है वो यही है, मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। जब उसके मन से वेदना निकल जाती है या फिर आँखों के आंसू के रूप में उसके हृदय से दुख या जो वेदना है वो यदि कम हो जाती है, तो वो जो भी निश्चय करता है, जो भी सोचता है, वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक सही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है।